हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल एग्जाम पास 180। फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थान प्रमुख अनुसंधान केंद्र लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर चलिए हम देखते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको इसके साथ साथ इसे याद करने के ट्रिक भी देंगे, ताकि आप आसानी से याद कर सकें और इसे कभी भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और इन्हें साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है गुड़गांव में। गुड़गांव में फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है गुड़गांव में। और इसकी ट्रिक है कि गांव में जब भी लोग कहीं से आते हैं या कहीं जाते हैं तो उन्हें पानी पीने के लिए क्या दिया जाता है? गुड़ दिया जाता है। शहरों में लोग मिठाइयाँ देते हैं उन्हें पानी के साथ साथ, तो गाँव में लोग गुड़ देते हैं। उनका मानना होता है कि गुड़ खाने से क्या, दिमाग तेज होता है। ठीक है, गुड़ खाने से दिमाग तेज होता है। मस्तिष्क को हम दिमाग से रिलेट कर रहे हैं, तो गुड़ खाने से दिमाग तेज होता है, यानी कि मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है गुड़गांव में। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जलाहली। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अगर ख़राब होती है तो बहुत जल्दी जल जाती है। ठीक है, जैसे चार्जर हो गया या बैटरी हो गया, अगर वो ख़राब है तो वो बहुत जल्दी जल जाती है। ठीक है, तो ख़राब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जल जाती हैं, तो इससे हो गया जल जाती है, इससे हो गया जलाहली। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है जलाहली में। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। फ्रेंड्स, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कटक। कटक, वैसे तो फ्रेंड्स आप इन्हें जानते ही होंगे कि चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं याद है उनके लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ कि अगर चावल को, अगर कच्चा चावल को अगर आप खाएंगे तो वो आवाज़ करता है कैसा? कटक कटक आवाज़ करता है। ठीक है, तो कच्चा चावल अगर आप खाते हैं तो वो कटक कटक आवाज़ करता है, तो कटक कटक से हो गया कटक। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन शोध संस्थान। भारतीय दलहन शोध संस्थान, यह है कानपुर में। फ्रेंड्स, माँ जो होती हैं, माएँ जो होती हैं हमारी, वो जब हम छोटे होते हैं या छोटे बच्चों को जो वो दाल नहीं पीते हैं, क्या दाल नहीं पीते हैं, तो माँ उन्हें ज़बरदस्ती पिलाती है, उनका कान पकड़ के पिलाती हैं, ज़बरदस्ती उनको पिलाती हैं दाल, क्योंकि दाल बहुत फ़ायदेमंद होता है, काफ़ी उसमें प्रोटीन होता है। तो इसलिए माँ दाल ज़बरदस्ती पिलाती हैं। कैसे? कान पकड़ के पिलाती हैं। ठीक है, तो कान पकड़ के हो गया कानपुर, दाल पिलाती हैं यानी कि दलहन शोध संस्थान। ठीक है, तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। नेक्स्ट है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, तो फ्रेंड्स केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र है खड़गवासला। कहाँ है? खड़गवासला में। ठीक है फ्रेंड्स, पानी में अर्थात जल में जब बिजली उतर जाए यानी कि विद्युत आ जाए तो कैसे चलना चाहिए? वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर जाना ही पड़े तो हमें खड़ाऊँ पहन के जाना चाहिए। ठीक है, खड़ाऊँ पहन के जाना चाहिए। कहाँ? जब जल में विद्युत आ जाए तो खड़ाऊँ पहन के जाना चाहिए, जिससे हमको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो खड़ाऊँ से हो गया खड़गवासला। ठीक है, तो केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र है खड़गवासला में। नेक्स्ट है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र। कहाँ? यह है हैदराबाद में। कोशिकीय जीव तथा कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र है हैदराबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम अणु होते हैं, छोटे छोटे होते हैं काफ़ी। ठीक है, परमाणु से बड़ा होता है अणु, परमाणु सबसे छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है अणु। तो अणु से आणविक से हो गया अणु। अणु क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, या फिर हम ये इसकी ट्रिक ये बना लेते हैं हम कि जो अड़ियल लोग होते हैं, अड़ियल लोग क्या करते हैं? लोगों को अक्सर कोसा करते हैं, हर बात के लिए कोसते हैं, तुम ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। ठीक है, तो अड़ियल लोग क्या करते हैं? कोसते रहते हैं, इतना कोसते हैं कि लोग सुन सुन के हैरान हो जाते हैं, यार ये कितना कोसता है, ये एकदम अड़ियल आदमी है, खुद तो अड़ियल है और दूसरों को कोसता रहता है। तो ये सुन सुन के लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हैरान। तो हैरान से हो जाता है हैदराबाद। ठीक है, तो कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र हो गया हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, यह है कोलकाता में। फ्रेंड्स, हमारे देश में
जब अंग्रेज आए थे तो मैक्सिमम चीज़ें, जितनी भी पुरातात्विक चीज़ें उन्होंने बनवाई थी तो मैक्सिमम वो कलकत्ता में ही बनवाते थे। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो भी उसका भी मुख्यालय पहले कोलकाता में ही था। ठीक है, आरबीआई, इसका भी पहले मुख्यालय कोलकाता में ही था। ठीक है, तो और विक्टोरिया मेमोरियल भी अगर हम देखें तो भी कोलकाता में ही है। तो पुरातात्विक चीज़ें अक्सर अंग्रेज कोलकाता में बनवाते थे। ठीक है, तो पुरातात्विक चीज़ें कोलकाता में बनवाते थे, तो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग हो गया कोलकाता में। नेक्स्ट है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सूट लिखा है, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे आप जूट पढ़िए। तो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है कोलकाता में। फ्रेंड्स, जूट की खेती, जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में होता है, और पश्चिम बंगाल तो कोलकाता में ही पड़ता है। ठीक है, मतलब कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ठीक है, तो केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ हो गया? कोलकाता में। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। ठीक है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक। ठीक है, ये कहाँ है? हैदराबाद में। फ्रेंड्स, जो डीएनए टेस्ट होता है वो आजकल इतना साइंस इतना डेवलप हो गया है कि बालों से भी डीएनए टेस्ट हो जाता है, ब्लड से भी डीएनए टेस्ट हो जाता है, या फिर यहाँ आपकी जो फिंगर प्रिंटिंग से भी डीएनए टेस्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, साइंस आज इतना डेवलप हो गया है कि फिंगर प्रिंट से भी डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। तो लोग यही जान करके लोग काफ़ी हैरान हैं कि साइंस आज इतना डेवलप कर गया है कि फिंगर प्रिंटिंग से भी डीएनए टेस्ट हो जा रहा है। तो साइंस इतना डेवलप हो गया है, ये जान के लोग काफ़ी हैरान हो गए हैं। ठीक है, तो हैरान हो गए यानी कि हैदराबाद। कैसे कि साइंस इतना डेवलप हुआ कि लोग फिंगर प्रिंटिंग से भी डीएनए टेस्ट कर ले रहे हैं आज। तो ये जान के सब हैरान है, तो हैरान से हैदराबाद हो। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, चाहे सड़क निर्माण हो या जलमार्ग का निर्माण हो, जलमार्ग हो या फिर कोई भी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है देश में, कोई भी अच्छा काम, बड़ा काम करना होता है तो कहाँ से की जाती है? राजधानी से की जाती है। ठीक है, तो बीआरओ का मुख्यालय भी तो हमारे यहाँ केंद्रीय सड़क संगठन का जो मुख्यालय वो भी तो दिल्ली में ही है। ठीक है, तो सड़क सड़क हो या किसी महत्वपूर्ण चीज़ का जो घोषणा होती है कहाँ से होती है? दिल्ली से होती है। ठीक है, तो इसलिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दिल्ली में है। नेक्स्ट है केंद्रीय ट्रैक्टर शोध संस्थान, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, जहाँ सड़क होगी ट्रैक्टर भी तो वहीं चलेगा, क्योंकि ट्रैक्टर तो सड़क पर ही चलेगी। ठीक है, हालांकि ट्रैक्टर खेतों में चलती है, लेकिन उसे खेतों में ले आएंगे कैसे? कभी भी कोई भी ट्रैक्टर अगर नया खरीद के लाता है तो सड़कों के थ्रू ही तो अपने घर से ले आता है। ठीक है, तो सड़क पर ट्रैक्टर चलती है, तो सड़क तो दिल्ली में है। ठीक है, सड़क अनुसंधान केंद्र तो दिल्ली में था, यानी कि ट्रैक्टर ट्रैक्टर कहाँ बनता है? बनता भी है तो क्यों? सड़क पे चलाने के लिए, खेतों में चलाने के लिए तो बनता है ट्रैक्टर, बट उसे खेतों में ले जाएंगे कैसे? सड़क के थ्रू ले जाएंगे। ठीक है, घर पे तो चलेगी नहीं। ठीक है, तो सड़क पे चलेगी ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रैक्टर जो होती है सड़क पे चलती है, तो ये क्या हो गया? ट्रैक्टर सड़क पे, यानी कि सड़क से हो गया दिल्ली। ठीक है, क्योंकि सड़क अनुसंधान केंद्र तो दिल्ली में था। ठीक है, तो ये भी दिल्ली में हो गया। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान क्या है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ है? लखनऊ में। फ्रेंड्स, जो लखपति लोग होते हैं जो लखपति लोग होते हैं उन्हें औषधि की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अक्सर बीमार होते हैं। वो बाजार की चीज़ें हैं, मतलब फालतू चीज़ें वही लोग ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, जो गरीब होते हैं वो तो फैक्ट चीज़ें ही खाते हैं। मतलब फैक्ट का मतलब है इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि दाल चावल रोटी, जो हमारा रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो यही सब खाते हैं ताकि वो अपने जीवन को जी सकें। लेकिन जो लखपति लोग होते हैं वो कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी, मतलब कि मार्केट की चीज़ें उन्हें ज़्यादा पसंद आती हैं। तली भुनी चीज़ें, लेज हो गया, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, ये मार्केट की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो ये बीमार भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इन्हें औषधि की ज़रूरत, मतलब दवाओं की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और औषधि कैसे बनता है? वनस्पति से बनता है। ठीक है, लखपति लोगों को औषधि की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और औषधि बनता है वनस्पति से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, औषधि अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है, क्योंकि
लखपति लोगों को औषधि की ज़रूरत होती है, तो औषधि अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है, और औषधि बनती है वनस्पति से। ठीक है, तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान ये कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान फ्रेंड्स कहाँ है? तो यह है कोलकाता में है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर रसायन को जला दिया जाए तो उसके धुएं से लोग क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। ठीक है, रसायन को जला दिया जाए, अगर मान लीजिए किसी तरह कोई रसायन जल गया तो धुआं उठता है, उसके धुएं से लोग क्या होते हैं? काले हो जाते हैं। तो रासायनिक जैविक संस्थान है कोलकाता में। नेक्स्ट है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला है गुलमर्ग में। फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक तो हमसे नहीं बन पाई है। इसकी ट्रिक अगर आपको समझ में आ रही है कुछ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, या तो फिर आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तो हमें याद करनी ही पड़ती हैं। तो ठीक है, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला है गुलमर्ग में। नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है नागपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, जैसे जंगल जंगल हो गया, खेत हो गया, जहाँ हरियाली काफ़ी होती है, नाग भी वहीं रहते हैं। ठीक है, सूखे वाले स्थान पे, मतलब सूखा जहाँ पड़ता है वहाँ नाग नहीं जाते, जहाँ हरियाली होती है, क्योंकि ये अक्सर जंगलों में या खेतों में नाग पाए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ का पर्यावरण अच्छा होता है नाग भी वहीं रहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण अच्छा होने होता है, नाग वहीं रहते हैं, इससे तो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान हो गया नागपुर में। नेक्स्ट है विश्व औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान है लखनऊ में। फ्रेंड्स, ऊपर हमने आपको बताया था कि वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, और औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान भी लखनऊ में है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है अगर कोई विष पी ले तो उसके इलाज के लिए क्या होता है? लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई विष पी ले तो उसके उसके जान को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, इससे है लखनऊ। ठीक है, और विष पी ले यानी कि औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान ये कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट है भारतीय मौसम वेधशाला। भारतीय मौसम वेधशाला है पुणे में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मौसम की पूरी जानकारी चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? पुणे से मिलेगी। पूरी से हो गया पुणे। ठीक है, तो मौसम की अगर पूरी जानकारी चाहिए तो उसकी प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा। प्रयोगशाला में ही पूरी जानकारी मिलती है, तो पूरी से हो गया पुणे। ठीक है, तो मौसम की पूरी जानकारी पुणे में मिलती है। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मौसम के वैज्ञानिक जानकारी चाहिए तो किसी भी चीज़ की वैज्ञानिक जानकारी राजधानी से मिलती है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा भारतीय मौसम वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, तो वो हो जाएगा दिल्ली में, क्योंकि मौसम की किसी भी चीज़ की वैज्ञानिक जानकारी राजधानी से मिलती है और वो है दिल्ली। ठीक है, लेकिन अगर मौसम की पूरी जानकारी चाहिए तो उसके प्रयोगशाला वेधशाला जाना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी मौसम वेधशाला में मिलेगी। तो पूरी से हो गया पुणे, और मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में है। ठीक है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान। हमें जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ है फ्रेंड्स? चंडीगढ़ में। ठीक है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है चंडीगढ़ में। ठीक है फ्रेंड्स, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इससे अगर आपको इसकी ट्रिक समझ में आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना आप ऐसे याद करिए। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हमें याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है गांधीनगर में। भारतीय क्या है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है गांधीनगर में है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय भू चुंबकीय संस्थान, यह है मुंबई में। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति अगर मुंबई जाता है तो वो वहीं का एकदम, मुंबई जाता है अगर वो, तो बिल्कुल चुंबक की तरह चिपक जाता है, वहीं रह जाता है। मुंबई जो जाता है वो वहीं रह जाता है, तो चुंबक की तरह मुंबई में चिपक जाता है, वहीं रह जाता है। तो चुंबक की तरह चिपक जाता है कहाँ? मुंबई में। तो भू चुंबकीय अनुसंधान संस्थान है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय खगोल शोध संस्थान है बेंगलुरु में। ठीक है फ्रेंड्स,
जैसे कि इसरो इसरो अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है, तारों का अध्ययन, चंद्रमा का अध्ययन, सूर्य का अध्ययन, इन सब ये सब किस में खगोल विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो खगोल विज्ञान के अंतर्गत आते हैं और इसरो है बेंगलुरु में। तो खगोल विज्ञान खगोल शोध संस्थान भी बेंगलुरु में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये है पणजी में। फ्रेंड्स, सबसे समुद्र के सबसे पास कौन है? गोवा है। नहीं, गोवा समुद्र के सबसे पास है, एकदम बहुत ही नज़दीक है वहाँ से समुद्र। तो गोवा की राजधानी पणजी। तो समुद्र के एकदम नज़दीक कौन है? गोवा है, यानी कि पणजी। ठीक है, तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान हो गया पणजी। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है फ्रेंड, DLW का नाम आपने सुना ही होगा, हालांकि अब उसका नाम BLW हो गया है। फिर तो DLW का नाम आपने सुना है, तो डी 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 से हो गया डीजल, L से हो गया लोकोमोटिव, W से हो गया वर्क्स। ठीक है, तो DLW कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी में। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। ये तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते होंगे, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये है शिमला में, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान है देहरादून में। फ्रेंड्स, जो विकलांग लोग होते हैं वो दूर दूर तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, वो दूर दूर तक पैदल क्या करते हैं, विकलांग लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि दूर दूर तक जाती है, उनकी दृष्टि काफ़ी तेज होती है, वो दूर दूर तक उनकी दृष्टि, उनकी सोच काफ़ी दूर दूर तक होती है, दृष्टि गति उनकी काफ़ी दूर दूर तक होती है, भले ही वो दूर दूर तक ना चल पाए। ठीक है, तो विकलांग लोग दूर दूर तक नहीं चल पाते, लेकिन उनकी दृष्टि दूर दूर तक जाती है, तो दूर से हो गया देहरादून। ठीक है, तो दृष्टि विकलांग है तो राष्ट्रीय संस्थान है कहाँ? देहरादून में। नेक्स्ट है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है यह भी देहरादून में, क्योंकि हमारे देश में जहाँ भी जंगल है, जितने भी जंगल है वो काफ़ी दूर दूर तक हैं। ठीक है, काफ़ी दूर दूर तक जंगल हैं, घने घने दूर दूर तक जंगल हैं, तो वन कहाँ है? वन कहाँ है? दूर दूर तक है, तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान हो गया देहरादून। नेक्स्ट है भारतीय लाह लिखा है फ्रेंड्स, लाख अनुसंधान संस्थान है रांची। फ्रेंड्स, जो रिच लोग होते हैं उनके पास हमेशा लाखों रुपए रहते हैं। ठीक है, लाखों रुपए उनके पास हमेशा रहता है, तो रिच लोग लाखों रुपए रखते हैं, तो रिच से हो गया रांची, लाख से हो गया भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, ये है रांची में। नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? यह है जलगोड़ा। ठीक है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है जलगोड़ा। फ्रेंड्स, ईंधन को अगर बुझाना है, कोई भी ईंधन है जल रहा है, अगर उसे अगर बुझाना है तो क्या करेंगे? हम जल डालेंगे उस पर। ठीक है, तो ईंधन को बुझाने के लिए क्या डालते हैं? जल डालते हैं, तो जल से जलगोड़ा, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है जलगोड़ा में। नेक्स्ट है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह है धनबाद में। ठीक है फ्रेंड्स, किसी का खेत था, ठीक है, वो अपने मजदूरों से खनवाता है, ठीक है, खेत खनवाता है, जब वो खन लेते हैं तो क्या करता है? उन्हें धन्यवाद करता है। ठीक है, तो केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ हो गया? धनबाद में, क्योंकि उसने धन्यवाद बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यह कहाँ है? यह है देहरादून में। ठीक है, तो भारत अपने यहाँ किसी भी चीज़ की सर्वेक्षण जो कराता है वो काफ़ी दूर दूर तक कराता है। ठीक है, भारत सर्वेक्षण कहाँ तक कराता है? काफ़ी दूर दूर तक दूर दूर का सर्वेक्षण कराता है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग हो गया देहरादून। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? कराईकुडी। ठीक है फ्रेंड्स, इसे या तो आप लोग याद कर लीजिए, या तो फिर ट्रिक बनाने की हम कोशिश करते हैं कि केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान है कराईकुडी। फ्रेंड्स, किसी भी रसायन को, फ्रेंड्स हम विद्युत को आग से रिलेट करें, क्योंकि विद्युत में क्या होती है? आग जैसी चिंगारी निकलती है, आग जैसी ही तो चिंगारी निकलती है, तो अगर रसायन को आप कढ़ाई में, गर्म कढ़ाई में डालेंगे तो क्या करेगा? उसमें से आग निकलेगा। ठीक है, आग निकल जाएगा, धुआं निकल जाएगा, आग निकल जाएगा, तो आग क्या हो गया? रसायन को गर्म कढ़ाई में डालते हैं, कढ़ाई से हो गया कढ़ाई कुडी। ठीक है, और विद्युत रसायन को कढ़ाई में डाल देते, तो यानी कि विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान हो गया कराईकुडी। नेक्स्ट है केंद्रीय यांत्रिक
इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है दुर्गापुर। ठीक है फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग कई चीज़ों में की जाती है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। लेकिन जो ओझा लोग होते हैं, तांत्रिक होते हैं जो, वो भी इंजीनियरिंग किस में करते हैं? वो दुर्गा जी की पूजा करके, वो पूजा पाठ में इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, तांत्रिक इंजीनियरिंग किस में होती है? पूजा पाठ में। पूजा किसकी करते हैं? दुर्गा जी की पूजा करते हैं। ठीक है, दुर्गा माता की पूजा करते हैं। तो तांत्रिक दुर्गा माता की पूजा करते हैं, जिस तो दुर्गा माता से हो गया दुर्गापुर, और तांत्रिक से हो गया तांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? भावनगर। फ्रेंड्स, आज आज हर चीज़ों का भाव बढ़ रहा है। ठीक है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है। ठीक है, पहले नमक बहुत सस्ता होता था, लेकिन आज तो नमक का भी भाव बढ़ गया है। ठीक है, आज नमक का भी भाव बढ़ गया है। तो भाव बढ़ गया यानी कि भावनगर नमक का, यानी कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। फ्रेंड्स, समुद्र से ही तो नमक निकाला जाता है। ठीक है, तो इससे याद रखिए कि केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है भावनगर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शोध संस्थान। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शोध संस्थान है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, राजमार्ग कहाँ होगा? राजधानी में होगा। ठीक है, या फिर आप ये जान लीजिए कि अगर राजधानी में जाना है तो राजा के मार्ग से ही जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो राजा के मार्ग से जाना पड़ेगा राजधानी में, तो से हो गया नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। भारतीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में। ठीक है, भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। फ्रेंड्स, इसे आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, यह है कासरगोड। कासरगोड। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो नारियल का जो रेशा होता है वो नारियल को एकदम कस के जकड़ा रहता है। ठीक है, कस कस के जकड़ा रहता है। कस से हो गया कासरगोड, और नारियल से आप समझ लीजिए केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। या तो फिर आप ये कह लीजिए कि आलू की खेती जो होती है उसे गोड़ा जाता है, मतलब गोड़ा जाता है यानी कि उसे खना जाता है ना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसकी मिट्टी ऊपर चढ़ाई जाती है, गोड़ा जाता है। लेकिन नारियल की खेती, नारियल के पेड़ को कैसे हम गोड़ेंगे? नारियल के पौधे को तो नहीं गोड़ा जाता है। ठीक है, तो नारियल का जो पौधा है, नारियल को कैसे गोड़े? कैसे गोड़े नारियल को? कैसे गोड़े? तो कैसे गोड़े से हो गया कासरगोड, और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है कासरगोड। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, यह तो है शिमला में। नेक्स्ट है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, यह कहाँ है? यह है देहरादून में। फ्रेंड्स, हमारे देश में पेट्रोल काफ़ी दूर दूर से आता है, बहुत दूर दूर से आता है पेट्रोल। तो पेट्रोल दूर से आता है यानी कि देहरादून, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यह है नई दिल्ली में। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यह है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, दिल्ली में सबसे ज़्यादा, हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, हमारे देश में प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, और दिल्ली वालों ने क्यों है प्रदूषण? क्योंकि वो लोग मार्केट की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, मार्केट की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, गाड़ियाँ वहाँ ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने खेती, पहले तो उन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया कि हम मार्केट की चीज़ें अब कम खाएंगे और हम खेती करेंगे, कृषि करेंगे तो हम प्राकृतिक चीज़ें खाएंगे, है ना, खेत की चीज़ें खाएंगे, तो हमारा जो प्रदूषण है वो भी कम होगा, और हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी। और अगर प्रतिरोधक क्षमता कम हो, मतलब सॉरी, प्रतिरोधक क्षमता भी हमारी बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी अगर, तो हमारी आयु भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी हमने आपको 3 चीज़ों की ट्रिक इसमें दे दी कि दिल्ली में प्रदूषण सबसे ज़्यादा है तो उन्होंने कृषि करना स्टार्ट किया, तो इस तरह से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हुआ नई दिल्ली में। ठीक है, जब उन्होंने कृषि स्टार्ट किया तो उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ गई। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान हो गया नई दिल्ली में। अब है जब उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई तो उनकी आयु भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आयु, दिल्ली वालों की आयु बढ़ गई, तो ये भी हो गया आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ हो गया? नई दिल्ली में। अब है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च।
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यह है मुंबई में। इसे याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये कहाँ है? नासिक रोड पुणे में। ठीक है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है नासिक रोड पुणे में। फ्रेंड्स, भारत में जो प्रेस की सिक्योरिटी है एकदम पूरे जोर शोर से की जाती है। ठीक है, हमारे देश में भारत में प्रेस की सिक्योरिटी पूरे जोर शोर से की जाती है ताकि उसका नाश ना हो। पूरे जोर शोर से यानी कि पुणे, ताकि उसका नाश ना हो यानी कि नासिक। किसकी सिक्योरिटी होती? प्रेस की सिक्योरिटी। इंडिया में प्रेस की सिक्योरिटी, इंडियन प्रेस सिक्योरिटी पूरे जोर शोर से यानी पुणे, ताकि उसका नाश ना हो यानी नासिक रोड। ठीक है, तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है नासिक रोड पुणे में। अब नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर में। ठीक है फ्रेंड्स, मसूर की दाल क्या है? एक खाद्य पदार्थ ही तो है। ठीक है, मसूर की दाल है एक खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ से मसूर की दाल है, मसूर से हो गया मैसूर खाद्य पदार्थ, यानी कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यह है मैसूर में। नेक्स्ट है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है रुड़की में। ठीक है फ्रेंड्स, भवन में खिड़की तो होती ही है। ठीक है, किसी भी भवन में खिड़की तो होती ही है। ठीक है, तो भवन में खिड़की होती है, इससे हो गया रुड़की, खिड़की से रुड़की, यानी केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है रुड़की में। नेक्स्ट है केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, यह है कोलकाता। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान है कोलकाता में। फ्रेंड्स, कोलकाता में ही पुरातात्विक चीज़ें थी। ठीक है, हमने इसकी ट्रिक आपको दी। विक्टोरिया पैलेस कहाँ है? ये भी कोलकाता में है। तो जितने भी पैलेस होते हैं ना, जितने पैलेस होते हैं, या हम विक्टोरिया पैलेस से ही रिलेट करें तो विक्टोरिया पैलेस जब बना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे कांच लगाए गए थे। क्या लगाए थे? कांच लगाए गए थे। कांच लगा के उसकी सुंदरता भी सुंदरता बढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो कांच लगाए गए थे विक्टोरिया पैलेस में। विक्टोरिया पैलेस है कोलकाता में। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान है कोलकाता में। फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपके लिए ट्रिक है याद करने के लिए, ताकि आप इसे आसान हो सके आपको याद करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले ही ट्रिक में बता दिया है कि जो लखपति लोग होते हैं उन्हें औषधि की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फालतू चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो बीमार भी ज़्यादा पड़ते हैं। तो औषधि की ज़रूरत किसे होती है? लखपति लोगों को। ठीक है, और औषधि कितने में कैसी मिलती है? महंगी मिलती है, लाखों रुपए की औषधि वो खा जाते हैं। ठीक है, तो औषधि लखपति लोगों को या लाखों रुपए से याद रखें, औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि जब अगर मौसम की पूरी जानकारी, मतलब पूरी जानकारी चाहिए तो वेधशाला जाना पड़ेगा। ठीक है, मौसम की पूरी जानकारी के लिए वेधशाला, तो मौसम वेधशाला था पुणे में, पूरी से पुणे। ठीक है, लेकिन हमने ये भी बताया था कि मौसम की अगर आपको वैज्ञानिक जानकारी चाहिए तो वहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली में। किसी भी चीज़ की वैज्ञानिक जानकारी, सटीक जानकारी आपको मिलेगी दिल्ली में, राजधानी में। ठीक है, तो वैज्ञानिक जानकारी, मौसम की वैज्ञानिक जानकारी जो क्या मौसम भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, और वो मिलेगी दिल्ली में, तो यह है नई दिल्ली। नेक्स्ट है रमन अनुसंधान संस्थान। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है बेंगलुरु में। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहले के राजा थे वो रण में जब जीत के आते थे तो क्या करते थे? बंगला बनवाते थे। ठीक है, नए नए बंगले बनवाते थे। रण में जीत के आने के बाद वो क्या करते थे? नए नए बंगले बनवाते थे। तो बंगले से हो गया बेंगलुरु, रण में जीत के आते थे यानी कि रमन अनुसंधान संस्थान हो गया बेंगलुरु में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है जमशेदपुर। फ्रेंड्स, स्टील प्लांट कहाँ है? जमशेदपुर में। और स्टील क्या है? धातु है। ठीक है, तो स्टील, हमारे देश में पहला स्टील प्लांट कहाँ था? जमशेदपुर में। तो स्टील है धातु, तो इस तरह से राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है जमशेदपुर। नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में। फ्रेंड्स, जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए थे तो
तो वो उन्होंने ही कपड़ा मिल की स्थापना की थी, ठीक है। तो और वो किसे बेचते थे, जो एकदम अहम होते थे, मतलब जिनके पास पैसा होता था, ठाट बाट से रहते थे, उन्हें वो लोग कपड़े अपने बेचते थे, ठीक है। तो अहम लोगों को कपड़े बेचते थे। अहम से हो गया अहमदाबाद, और कपड़ा यानी कि कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, यह कहाँ है, नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, हमने जैसा कि आपको बताया कि दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने खेती करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। जब खेती करनी स्टार्ट कर दी, खेत की चीज़ें वो लोग खाने लगे, प्राकृतिक चीज़ें खाने लगे, तो उससे क्या हुआ, उससे उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़ गई, प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ गई। तो ठीक है, किसकी बढ़ी थी, दिल्ली वालों की, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, फ्रेंड्स यह है ट्राम्बे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, ट्राम्बे में है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह है नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक अभी हमने आपको बताई है कि दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा था, तो इसलिए लोगों ने सोचा कि अब हम कृषि करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, खेती करेंगे, कृषि करेंगे। तो कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, कोयम्बटूर। फ्रेंड्स, इसकी ट्रिक है कि गन्ने का जब रस निकाल लिया जाता है, तो उसका जो छिलका बचता है उसे क्या कहा है, तो कोया कहते हैं गांव में। तो गन्ने का रस निकालने के बाद उसके छिलके को, उसके कोया को क्या करते हैं, बटोर के रखते हैं, ठीक है। गन्ने का रस निकालने के बाद उसके कोया को बटोर के रखते हैं, क्योंकि वो उद्योगों में काम आता है, ठीक है। उससे कागज वगैरह बनते हैं, उद्योग में वो काम आता है। तो गन्ने का रस निकालने के बाद कोया को बटोर के रखते हैं, कोया बटोर के रखते हैं, यानी कि कोयम्बटूर। तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है कोयम्बटूर। नेक्स्ट है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, राजमुंदरी, ठीक है। फ्रेंड्स, जो लोग तंबाकू पीते हैं वो क्या करते हैं, कुछ भी बेच देते हैं। राजा मतलब घर जो राज मुद्राएं होती हैं वो भी बेच देते हैं। या फिर हम इससे कह सकते हैं कि पहले पहले जब राजा लोगों का शासन होता था, तो वो लोग क्या करते थे, तंबाकू का व्यापार या किसी भी चीज़ का व्यापार अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में करना होता था, तो उन्हें अपने राज्य की मुद्रा दिखानी पड़ती थी, अपने राज्य की मुद्रा में वो लोग करते थे, ठीक है। तो तंबाकू बेचते थे, जब तंबाकू का व्यापार होता था तो राज मुद्राएं दिखाते थे, ठीक है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान हो गया राजमुंदरी। नेक्स्ट है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, ये कहाँ है, कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है कानपुर में, ठीक है। फ्रेंड्स, जब किसी भी चीनी का उद्योग होता है या किसी भी चीज़ का उद्योग में पहले लोग क्या करते थे, मजदूरों से ज़बरदस्ती काम कराते थे, जो नहीं करते थे उन्हें कान पकड़ के कराया जाता था, ठीक है। उन्हें कान पकड़ के चीनी बनाने की तकनीक सिखाई जाती थी कि चलो चीनी बनाओ, ठीक है। जो नहीं बनाना चाहते थे उन्हें कान पकड़ के ज़बरदस्ती बनाया जाता था। तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान हो गया कानपुर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, फ्रांस, ये तो आप सभी जानते हैं, करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, फ्रेंड्स, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान यह है चेन्नई में। फ्रेंड्स, चमड़ा, इसमें भी च है, च से चेन्नई है, च से चमड़ा, च से चेन्नई, च से चमड़ा है और च से चेन्नई है। तो इसे आप याद कर लीजिए, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है चेन्नई में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारा कंटेंट प्राप्त हो सके और इन्हें याद करने में आसानी हो सके, ठीक है। और फ्रेंड्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।